नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सौम्या और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज का खास कार्यक्रम परीक्षा पे पाठशाला। ये खास कार्यक्रम उन सभी छात्रों के लिए है जो इस बार अपनी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए तैयार हैं। जी हाँ, बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, कई सब्जेक्ट्स निकल गए हैं, लेकिन अब जो बाकी हैं हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। जो भी असमंजस की स्थिति आपके लिए है उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम ऐसे सब्जेक्ट भी बात करने वाले हैं जो कि आमतौर पर बच्चों का पसंदीदा सब्जेक्ट भी है और काफी स्कोरिंग भी है। आज पीएड के बारे यानी फिजिकल एजुकेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रिज किशोरी दुबे मेमोरियल स्कूल से श्रीश अग्निहोत्री जी जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है एबीसी न्यूज पर आपका। धन्यवाद एक बार हम मुझे फिर से बुलाने के लिए और ये मौका देने के लिए कि आप लोग के बीच आकर मैं बच्चों का जो भी दिक्कतें हैं उनका समाधान कर सकूं और जो भी एबीसी न्यूज़ के देखने वाले हैं, ठीक है, उनके मैं कुछ काम आ सकता हूँ। मेरा बहुत बहुत दिल से उनको अभिनंदन है। बिल्कुल, देखिए फिजिकल एजुकेशन पे हम चर्चा करने वाले। देखिए, फिजिकल एजुकेशन कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको लेकर के डर आ जा सके। हाँ, वो ऐसा सब्जेक्ट जरूर है जिससे हम मार्क्स को बहुत ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। यानी कि 100 नंबर का पेपर होता है तो बच्चों की ये उम्मीद होती है कि उसमें एटलीस्ट 80-90 तक तो वो जो बहुत एवरेज है वो भी उस पर पहुंच जाते हैं। ये जो सब्जेक्ट होता है, अब बेसिकली जिनको खेल कूद पसंद होता है उनके लिए तो होता ही है, बाकी भी बच्चे इसको इसलिए लेते हैं ताकि वो स्कोर अच्छा कर सके अपना। ये पेपर होता है 100 मार्क्स का और 100 मार्क्स का ही प्रैक्टिकल होता है इसका। तो जिस बच्चे को भी अगर उसने थोड़ा सा भी प्रैक्टिकल में अच्छे मार्क्स मिल गए तो आप ये बात मान के चलिए कि मिनिमम 45 से 50 तो अगर वो पेपर में कुछ नहीं लिख के आ रहा है तो 40 से 45-50 तो उसको आने ही आने हैं। बट ऐसा होता नहीं, क्योंकि जिसको प्रैक्टिकल की नॉलेज बहुत अच्छी होगी उसको थ्योरी की भी नॉलेज बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ से ये स्कोर बढ़ाता है। अगर बहुत पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको जो उसके परसेंटाइल हैं वो 100 के करीब पहुँचाता है, 95 से 100 के बीच में उसको लाने की कोशिश करता है। जो एवरेज बच्चा है उसके लिए एक अच्छा होता है कि ठीक है, उसके जो बताने वाले परसेंटेज होते हैं रिश्तेदारों को या दिखाने वाले होते हैं वो अच्छे हो जाते हैं। और जो बिल्कुल नीचे बिलो हम कह लें पॉवर्टी लाइन के पास होते हैं उनके लिए सर्वाइवल के लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है ये। देखिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कोई भी निराश और हताश ना हो। अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हैं तो आप अच्छा कर लेंगे। इस फिजिकल एजुकेशन उसी का एक हिस्सा जरूर है। देखिए, अभी जब हम बीते सब्जेक्ट्स की बात कर रहे थे, चाहे वो फिजिक्स की बात करें या ज्योग्राफी की बात करें या इंग्लिश की बात करें, तो उसमें जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने मार्क्स दिए गए हैं, हमें उतना ही लिखना होगा। तो अब बच्चे को ये लगता है कि ये पेपर कैसे भरेंगे, अगर पेपर नहीं भरेंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। लेकिन मुझे लगता है फिजिकल एजुकेशन में आप जितने पेपर भरेंगे या जितनी अच्छी हेडिंग के साथ कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे, आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता? ये आईसीएसई बोर्ड है। अगर आपने टू द पॉइंट नहीं लिखा है आंसर तो आप शीटें भरने का तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं होता है। हमने तो आज तक अपने आजीवन भर में नहीं देखा है। हाँ, अब कभी सुनते थे कि आप शीट भर के आ जाइए तो आंसर उतने ही मार्क्स मिल जाते, बट आईसीएसई बोर्ड में ये कभी भी नहीं ऐसा होता है। आपने 2 लाइन लिखी है और 2 लाइन में आपने 4 मार्क्स का सही पॉइंट लिख दी है, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स कटेंगे नहीं। अगर आपने 20 लाइनें लिखी हैं और एक भी मिलता जुलता नहीं है उससे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे या बहुत ही मिनिमम मार्क्स मिलेंगे। अगर थोड़ा भी, वो भी एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि हाँ ठीक है बच्चे ने इतना लिखा है तो मिल जाएगा। बट ये नहीं है कि हमने बहुत लिख कर आ गए तो हम 10 पन्ने भर आए तो हमें 10 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन में। ऐसे तो फिर 100 मार्क्स का पेपर होता, 1000 कॉपियाँ, हमारे लिए 1000 पन्ने लिख भरे हुए होंगे। तब आप समझिए एक कॉपी चेक करने के लिए दिन में सिर्फ एक ही कॉपी चेक हो रही पीएड की। तो ये चीज़ नहीं होती है। आप पॉइंट उसमें भी आंसर चाहिए होता है, सेट पैटर्न होता है वैसे ही। जैसे आपने बताया कि 100 मार्क्स का पेपर आता है, तो कितने सेक्शंस में होता है, क्या क्या कंटेंट होता है, उसके बारे में थोड़ा सा एलाबोरेट करें। पेपर 2 सेक्शन का आता है। सेक्शन ए जो कंपलसरी होता है 50 मार्क्स का, सेक्शन बी जो हमारा जिसमें हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें से हमें 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता है। सेक्शन ए में पहले आता है
20 मार्क्स के MCQ जो अभी हाल फिलहाल में हर बोर्ड हर जगह कंपलसरी कर दिए गए, तो बीएड में भी 20 मार्क्स के MCQ आते हैं। 30 मार्क्स के जो बचा हुआ होता है उसमें से जो हमारा एक बायो पोर्शन कहलाता है बीएड में, ठीक है जी, या नॉन गेम्स वाला पोर्शन जो कहलाता है, ठीक है, उससे आते हैं। पूरा 50 मार्क्स का उसी से आएगा, बट 20 मार्क्स के उसके MCQs आ जाते हैं और 30 मार्क्स की एक सेट ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वेश्चन 2, 3, 4, वो भी सेट पे होते हैं 2, 2, 3, 3 ये मार्किंग होती है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन होंगे, पहले 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, बाकी 2 क्वेश्चन 6 मार्क्स के होंगे। ऐसे करके 3 क्वेश्चंस होते हैं, ये टोटल एक्यूमुलेट कर देता है 50 मार्क्स का। फिर बचे हुए 50 मार्क्स के जो सेक्शन बी आता है उसमें से आता है गेम्स पोर्शन आता है। वो गेम्स पोर्शन में से हमें आते हैं 12 क्वेश्चंस आते हैं। 12 क्वेश्चंस आते हैं, हर गेम के 2 क्वेश्चंस आते हैं। 6 गेम अब इस समय मौजूदा टाइम पे 6 गेम है, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन और बास्केटबॉल। ये 6 गेम्स है और इन्हीं 6 गेम्स से हमारे क्वेश्चंस आते हैं, हर गेम के 2 क्वेश्चन आते हैं। अटेम्प्ट करने के लिए आपको सेक्शन बी में से 2 गेम्स आने ज़रूरी होते हैं, ठीक है, 2 गेम्स आने ज़रूरी होते हैं और हर गेम का एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है। जो 2 गेम आपके अपनी खुद के इन 6 में से आपकी चॉइस होंगे, उसमें से 2 गेम्स आपको आने चाहिए और उसके एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, उसकी मार्किंग होती है 8, 9, 8, मतलब ऐसे करके 25 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो आप मान लीजिए अगर आपके स्कूल में जो पढ़ाया गया हो या आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, मान लीजिए मोस्टली हम लोग को फुटबॉल और क्रिकेट मिलता है, तो बच्चे एक क्वेश्चन फुटबॉल से कर लेते, एक क्वेश्चन क्रिकेट से कर लेते। तो ऐसे करके सेक्शन बी का 50 मार्क्स होता है। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट हो, मुझे लगता है कि इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम देखते हैं कि गर्ल्स की बात आती है तो उनको थोड़ा क्रिकेट में कम इंटरेस्ट होता है या वॉलीबॉल, फुटबॉल में कम इंटरेस्ट होता है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज कम होने की वजह से क्या मार्किंग में कुछ इफेक्ट? नहीं, हाँ, ये जो आपने बात बोली है, हम लोग जब कॉपी करते हैं या देखते हैं तो मोस्टली, लेकिन उसी जगह वो जो गर्ल्स होती हैं वो सेक्शन ए में बहुत अच्छा स्कोर करती हैं, क्योंकि वो बायो पोर्शन हो जाता है, तो वो बॉयज़ से ज़्यादा अच्छा वो पूरे के पूरे लगभग मार्क्स उसमें स्कोर करती हैं। और सेक्शन बी में भी ऐसा नहीं है कि गर्ल्स नहीं स्कोर कर पाती, क्योंकि जब आप 2 साल वही चीज़ें पढ़ कर आ रहे होते हो, आपने 9th में सब्जेक्ट ले लिया होता है, तो 9th के 3 पेपर, फिर 10th में 3-4 पेपर आप देकर आते हो, तो आप मज चुके होते हो इसको इतना अटेम्प्ट करके कि शायद ही कोई दिक्कत बची होती है। और जो स्कूल के भी टीचर होते हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहती है कि हम बच्चों को इतने क्वेश्चंस दे दें और इतने प्रैक्टिस करा दें ताकि बोर्ड्स में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो उनको प्रॉब्लम ना हो। बट फिर भी हाँ, थोड़ा बहुत गर्ल्स में कभी कहीं कमी रह जाए, बट जो होशियार होती हैं वो उस गैप को भी कम कर देती हैं, उतनी पढ़ाई कर लेती हैं, जाके पूछ लेती, पढ़ लेती हैं और समझ लेती हैं। फिर क्लासेस होती हैं तो टीचर समझाते पढ़ाते हैं, तो वो उस गेम्स को भी और पॉइंट्स को भी बता देते हैं कि ये ऐसे होता है। हाँ, अब ये होता है कि बॉयज़ को थोड़ा गेम से लगाव ज़्यादा होता है, स्पेशली हमारे इंडिया में क्रिकेट देखा जाता है, बट ऐसा नहीं, आप बहुत टाइम गर्ल्स भी पाओगे जिनको क्रिकेट बहुत पसंद होता है, तो वो खुद क्रिकेट देख रही होती है, उनको पता होता है क्या चीज़ कितनी बड़ी होती है। फिर टर्मोलॉजी दोनों के लिए बराबर होती हैं, गर्ल्स के लिए भी उतनी ज़रूरी, मतलब याद करना पड़ता है जितना बॉयज़ को करना पड़ता है टर्मोलॉजी, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आता है। देखिए, सेक्शन बी जो है वो आपने बताया कि उसमें क्वेश्चन आते हैं 8 और 9 मार्क्स के। तो अगर 8 नंबर का कोई क्वेश्चन है जो हमें अटेम्प्ट करना है, या 25 मार्क्स का जो हमें एक पोर्शन अटेम्प्ट करना है, उसके लिए हमें कितनी रिक्वायरमेंट होगी पेज फिलिंग की? पेज फिलिंग पे तो नहीं है। अब मान लीजिए कोई डेफिनेशन पूछी है, तो जब तक उसको डिफाइन नहीं करोगे आप उतनी चीज़ आपको लिखना ही हो तो उतने ही आंसर लिखने होंगे। अब मान लीजिए ओवर की डेफिनेशन पूछी गई है तो उसमें बताना होगा कि 6 लीगल डिलीवरीज कंसिस्ट इन ओवर। अब ये 1 लाइन का भी हो गया, ये बहुत हो गया, 2 लाइन का हो गया, तो ये 2 मार्क्स की डेफिनेशन में आएगा। तो ये पेज फिलिंग पर नहीं आता। 8-9 में भी
3 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 1 के भी 4 पार्ट होंगे 8 मार्क्स में। तो जो पहला पार्ट होगा, मान लीजिए क्वेश्चन 1 2 3 4 5, फिफ्थ क्वेश्चन किसी एक गेम्स का होगा, मोस्टली क्रिकेट का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्रिकेट का पहला क्वेश्चन, 5 और 6 क्रिकेट होगा। फिफ्थ का पहला पार्ट का ए पोर्शन जो हुआ हमारा, वो हमने वहाँ से उठाया। ए 8 मार्क्स का हुआ, उसके भी सब पार्ट्स होते हैं। फिर जो उसका बी पार्ट होगा उसके 3-3 मार्क्स के सब पार्ट्स होंगे, और जो सी पार्ट होगा उसके 4 फिर 2-2 मार्क्स के सब पार्ट्स होंगे। या कभी कोई बड़ा या हैवी क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसमें उस हिसाब से क्वेश्चंस या मार्क्स एडजस्ट कर देते हैं। ये चीज़ें हो जाती है। अब वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कौन सा ज़्यादा लिखने वाला क्वेश्चन। कुछ प्रोसीजर्स पूछ लेते हैं, जैसे फुटबॉल में पूछ लेंगे व्हाट इज़ द प्रोसीजर कि जब बॉल चेंज करी जाती है या बॉल डैमेज हो जाती है, या क्रिकेट में बॉल डैमेज हो जाती है, फुटबॉल बॉल लॉस्ट हो जाती है, तो ये थोड़े बड़े प्रोसीजर होते हैं। फुटबॉल में गोल्डन शूट का प्रोसीजर थोड़ा बड़ा होता है, तो क्योंकि वो जब पेनल्टी शूट आउट, एक्स्ट्रा टाइम पेनल्टी शूट आउट, उसके बाद जब तब भी स्कोर बराबर चल रहे होते हैं तो फिर एक एक पेनल्टी बढ़ाई जाती है, और जो वो स्कोर कर लेता तो वो गोल्डन शूट कहलाता है। ऐसे ही क्रिकेट में जब बॉल लॉस्ट हो जाती है तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ये बड़े क्वेश्चन में हो जाता है, हमेशा नहीं आता, बट अगर ये आ जाता है ऐसे कोई बड़े प्रोसीजर, तो उसमें फिर वो मार्किंग होती है। अगर 4 मार्क्स में है तो उसने इसके बाद ये बॉल आई, इसके बाद इसने ये करा, तो ये बच्चे ने मेंशन करा कि नहीं करा, तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। बिल्कुल, देखिए फिजिकल एजुकेशन में जितना हमें प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, मैं जानना चाहूँगी, आपने बताया कि 8 चैप्टर्स होते हैं जी, जो पूरी बुक में होते हैं, जो हमें पढ़ने होते हैं, समझने होते हैं। क्या कोई डायग्राम्स का भी रोल होता है फिजिकल एजुकेशन के पेपर में? डायग्राम्स का रोल सेक्शन ए में तो नहीं आता है, बायो पोर्शन में तो नहीं आता है, सेक्शन बी में अक्सर आ जाता है। आप जो गेम या पढ़ के जा रहे हो उसके डायग्राम डायमेंशन सही याद करना बहुत ज़रूरी होता है। वो आपको दोनों जगह मदद करता है। कभी कोई क्वेश्चन उससे आ गया तो वो भी, प्लस अक्सर ऐसा होता है कि मान लीजिए 8 मार्क्स का सिंपल से पूछ लिया जाए कि मार्क 5 पोजीशंस या मार्क 5 डायमेंशन ऑफ अ फुटबॉल फील्ड, है ना, विद डायग्राम। तो आपको डायग्राम पूरा बनाना पड़ेगा, फिर उसकी 5 मार्किंग पोजीशंस बतानी पड़ेगी कि लेंथ उसकी 90 से 120 होती है, ब्रेथ उसकी 45 से 90 होती है, 9.1 मीटर का सेंटर सर्कल होता है, पेनल्टी शूट इतनी दूर पे होती है, तो सब कुछ मेंशन करना पड़ता है, जो कोई भी 5 चीज़ें। तो 8 मार्क्स में अक्सर एक पूरा क्वेश्चन ही आ जाता है डायग्राम का। ओके, तो देखिए आपको डायग्राम पे कितना फोकस करना है वो भी बताया कि कई बार ऐसा होता है कि आपको लेबलिंग करनी होती है, ये बताना होता है कि जितना आप जिस गेम को पसंद करते हैं खेलने में, आप क्या उसकी टेक्निकल चीज़ों को समझते हैं, आपको उनके डायमेंशंस का ज्ञान है या नहीं है, कि किस तरीके से आपका रूल्स क्या क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से ये 100 नंबर का पेपर होता है और आपने कहा कि जो बिल्कुल बच्चा पॉवर्टी लाइन पे होता है वो भी 45 या 50 के आसपास पहुंच जाता है, अपनी नॉर्मल सोचने की क्षमता के हिसाब से वो इतना लिख लेता है। तो क्योंकि बोर्ड्स है और हमें अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना, तो अकॉर्डिंग टू यू हमें कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए, कितना समय अपनी फिजिकल एजुकेशन को देना चाहिए? नहीं, टाइम स्पेंड करना चाहिए। देखिए, जो पेपर का गैप है आप उसमें पढ़ेंगे सफिशिएंट रहेगा, और जिसने साल भर पढ़ा होगा वो उसको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब दिक्कत आती है जिन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन जिन्होंने पढ़ा और नहीं पढ़ा है, आप गेम्स पोर्शन में, मैं फिर कहूँगा आप लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चन ज़रूर देखिए, और उसके आंसर आपको आना बहुत ज़रूरी है। देखिए, गेम्स कुछ बदल नहीं जाता, थोड़े बहुत रूल्स बदलते हैं, चेंज होते रहते हैं, तो जो नए रूल्स बदल रहे, चेंज हो रहे, उनसे आप वाकिफ़ रहिए, ठीक है, कि क्या चीज़ें चेंजेस आ गए, क्या चेंजेस नहीं है। और ये अगर आप देख रहे सुनते रहते होंगे तो आपको पता रहता होगा, ठीक है। अब जैसे क्रिकेट में पहले 2 तरीके की बॉलें होती थी, आपको पता है 2 तरीके की बॉल होती है क्रिकेट में? नहीं पता, ठीक है। रेड और वाइट बॉल होती है क्रिकेट में, ठीक है। रेड बॉल से हमारा टेस्ट मैच खेला जाता है, वाइट बॉल क्रिकेट जो हम ODI और T20 खेलते हैं। कुछ सालों से पिंक बॉल भी आने लगी टेस्ट मैच में, जब डे एंड नाइट टेस्ट मैच होता है तो पिंक बॉल यूज़ करी जाती है। तो ऐसे ही जो नए रूल्स रेगुलेशंस चेंज होते आ रहे हैं, इनसे वाकिफ़ रहिए। प्लस लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस
आप चाहे पढ़ने वाले बच्चे हो और चाहे ना पढ़ने वाले बच्चे हो, एक बार उनके को रीड आउट और उसके आंसर्स को ज़रूर पढ़िए। आप रीड आउट करेंगे 75% पेपर आपको आ जाएगा गेम्स पोर्शन का। बायो पोर्शन तो बहुत चेंज हो चुका, पूरा ही लगभग चेंज हो चुका। पुराना बायो पोर्शन रही रहा, जो डिजीजेस वगैरह ये सब रहा करती थी, थोड़े बहुत रह गया मिलता जुलता, तो वो तो क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। बहुत 10 ईयर्स के 2-3 साल से अलग पेपर आ रहा है, बट गेम्स पोर्शन में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस और चीज़ें नहीं आती, बिल्कुल। तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस पेपर से। देखिए, जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट भी है जो गेम्स के प्रति बहुत जागरूक कर रही है इस समय बच्चों को, और क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत जो होती है वो स्कूल से ही होती है। चाहे वो हमें किसी भी फील्ड में जाना हो, आइदर में बायो पसंद हो, अगर हमें डॉक्टर बनना है तो हमें बायो, जो एक 9th 10 11 12th की जो बायो होती है उसको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। उसी तरीके से फिजिकल एजुकेशन का आगे की लाइफ में अगर कोई बच्चा इस फील्ड में बढ़ना चाहता है तो आप क्या समझते हैं कितना रोल होता है? रोल होता है भाई, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको बहुत सारी इमरजेंसी से में जो पैनिक ना हो, वो पीरियड आपको सिखाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है कि हम बॉडी बिल्डिंग उसको नहीं कहेंगे, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए पीरियड बहुत ज़रूरी होता है। आप घर में रहते हो, मम्मी पापा से ज़्यादा मिलते हो, वो बहुत अच्छे, आपका बुरा नहीं करेंगे। स्कूल में आएंगे, आपके पास टीचर्स रहते, बट जब आप खेलने कूदते उतरते हो तो बहुत सारी जो सामाजिक चीज़ें होती हैं, आपका बिहेवियर, सब कुछ आप कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जस्ट फॉर एग्जांपल, आप गेम्स में एक क्रिकेट खेल रहे हो, ठीक है, आप अगर अपने टीममेट से बहुत अच्छे से बात नहीं करोगे तो वो भी आपसे तमीज़ से बात नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको एक सोशलिज्म सिखाता है, कैसे लोगों के बीच में रहा जाता है, लीडरशिप क्वालिटीज हाँ, डेवलप करता है। सोशलिज्म सिखाता है कि लोगों से कैसे अच्छे से बात करें, क्योंकि हम अब टीम गेम खेल रहे होंगे, अगर हम किसी के साथ नहीं देंगे तो मेरा साथ नहीं देगा। प्लस जीतना हारना, तो ये आपके लाइफ स्पैन में बहुत काम आता है। स्पोर्ट्समैनशिप जब आपके अंदर आती है तो बहुत जगह काम आने लगती है। तो ऐसा नहीं कि बहुत काम नहीं आता। एक प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी रहता है। आप, हो सकता है बहुत बार जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती हैं कि जीन्स की वजह से आपकी ग्रोथ ना हो रही हो, कोई भी बच्चा अगर गेम्स स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो रहा, हाँ, इंडोर गेम्स में नहीं कि गेम्स स्पोर्ट्स कहा गया है तो लूडो और चेस खेल रहे हैं बैठ के, मोबाइल फोन हाँ, मोबाइल फ़ोन पे खेल रहे हैं, हाँ, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, और स्पेशली बास्केटबॉल अगर खेल रहा है तो बहुत बार देखा गया है कि हाइट बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, जो आपकी बोन्स होती हैं उनको ऑप्टिमम ग्रोथ होने के लिए भी एक ज़्यादा अच्छा मौका मिलता है। तो देखिए, आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि फिजिकल एजुकेशन एकमात्र सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप बहुत ही लाइटली ले, बल्कि आपकी लाइफ में, आपकी फिजिकल ग्रोथ में भी ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इन गेम्स को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप करती हैं। फिजिकल एजुकेशन को जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर स्पोर्ट्समैनशिप, डिसिप्लिन, लीडरशिप क्वालिटीज़ जैसी चीज़ें भी डेवलप करती हैं। तो आपको इसको नज़रअंदाज ना करते हुए एक एक चीज को बहुत बखूबी पढ़ना है, और अपने पेपर में उतारने के साथ साथ अपनी जिंदगी में और अपने जहन में भी उतारने की बहुत जरूरत है। सर, कीवर्ड्स का हमने हर पेपर में अलग अलग टीचर्स से भी डिस्कशन किया। कीवर्ड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हर एक पे। तो फिजिकल एजुकेशन के पेपर्स में कीवर्ड्स का कितना इंपॉर्टेंस है? सेम रहता है जैसे हर पेपर। भाई, कीवर्ड्स क्या होता है, उस एक या दो ऐसे वर्ड जो पूरी उसकी मीनिंग समझा दे आपको। कीवर्ड्स यही तो होते हैं। अब वो कीवर्ड्स क्यों कहे जाते हैं एग्जामिनर को, ताकि पता चले कि हाँ, इस बच्चे को ये इस चीज़ के बारे में पता है। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि सबने 3 इडियट्स देखी होगी कि मशीन की डेफिनेशन बताओ, सिंपल वे में मशीन ना बताओ। सिंपल वे में भी अगर मशीन पता है क्या काम करती है तो फिर वो मशीन ही है। यही हाल इसमें है कि हाँ, बच्चे को मतलब पता है। हम लोग बहुत बार कॉपी चेक करते समय, देखते समय ये समझते कि भावना देखते बच्चों की, अगर उसको आता है। अब ज़रूरी नहीं हर बच्चे का बैकग्राउंड सब कुछ एक सेम आ रहा हो, तो वो जो आंसर लिख कर आ रहा, अगर उसको पता है डेफिनेशन और कीवर्ड्स वेल इनफ है, अगर पता आपने तुरंत लिख दी। अब जैसे हमने अभी ओवर की डेफिनेशन बताई थी, 6 लीगल डिलीवरीज। अब ये अगर हम, या कोई बच्चा लिख कर आ गया
1 2 3 कितने मार्क्स से पूछा, एग्जामिनर मार्क्स नहीं काट सकता, तीनों अपने आप पे सफिशिएंट है। बट अब होगा, अब व्हेन अ बॉलर थ्रोस, हम आंसर चेक करेंगे, व्हेन अ बॉलर गोज एंड थ्रोस 6 balls बैक टू बैक एंड कंसेक्यूटिवली, ये सब लिख कर आते हैं वो लोग, तो ठीक है, अब उन्होंने लिखा तो वो लिख रहे। तो ये एक चीज़ें होती हैं कि हमारे कीवर्ड्स का बहुत बड़ा फर्क। कीवर्ड से क्या होता है कि हमें पता होता है, बच्चे को पता है, फिर उसने कुछ भी कहानी लिखी हो तो उसको मार्क्स पूरे मिलेंगे। अगर आप कीवर्ड्स पे ध्यान देते हैं तो आप स्मार्टली, जैसे हम कहते हैं कि आज की डेट में हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की जरूरत है, तो आप कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, आपका समय भी बचेगा और आप अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे और एग्जामिनर भी आपके मार्क्स नहीं कट कर पाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपको अर्थ पता है, आपको उस बात का मतलब पता है, तो आपको जरूरी नहीं है कि वो किताबी लैंग्वेज लिखने की जरूरत है। और आज हम जब देखते हैं एक बहुत ही चेंजमेंट आया है, जो टीचर्स भी हैं वो भी अपने स्टूडेंट से हमेशा यही कहते हैं कि आपको जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जरूरी नहीं है कि जो किताब में राइटर ने लिख दिया है वही आपके लिए पत्थर की लकीर हो। हर किसी के अपने ओपिनियंस होते हैं, तो आपको भी अपना ओपिनियन सेट करके सही चीज को पढ़ना है और फिजिकल एजुकेशन के पेपर में लिखना है। सर देखिए, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगी, फिजिकल एजुकेशन के लिए एक एडवाइस, एक ट्रिक बच्चों को क्या देना चाहेंगे? एक एडवाइस, एक ट्रिक मैंने पीछे बोला है कि एक तो बहुत कूल होकर आप पेपर दीजिए, ठीक है। आप पहले जो आता है उसको अटेम्प्ट करिए, पेपर देने जाएं। 10 इयर्स ज़रूर पढ़िए, गेम्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि 10 इयर्स पढ़ के जाएं। आपको क्वेश्चन के तरीके पता लेंगे, किस पे कितना लिखना है यह आपको पता लेगा। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट या लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं जो बैक टू बैक रिपीट होते हैं, वो आपको क्लियर होंगे कैसे आते हैं। हाँ, प्लस जो MCQs और जो बायो पोर्शन है उसको अटेम्प्ट करने से पहले 1 से 2 बार पढ़े, जो क्वेश्चंस ना आते हो, क्योंकि कोई बहुत कठिन चीज़ें नहीं है। बट हाँ, अक्सर हम लोग MCQs और ख़ासकर जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो भी MCQs गलत कर देते हैं। तो MCQs जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं वो भी टिक करने से पहले, क्योंकि ऑप्शंस अक्सर ऐसा होता है कि पेपर 70% पेपर ऐसा होगा जो सब कर ले, फिर एक आधा क्वेश्चन ऐसा होगा जो 10 या 20% बच्चे कर पाए, और एक आधा क्वेश्चन ज़रूर होगा जो जिसको आएगा वो 100 में 100 लाएगा। तो एक ऐसा क्वेश्चन ज़रूर रहता है, और हर सब्जेक्ट में रहता है 1 या 2 क्वेश्चन कि जो आपको अलग डिफाइन करते हैं। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक्स को, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ के जाएं। जो आपके बायो पोर्शन के चैप्टर्स हैं उनको बहुत ज़रूरी और अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं। जो डाउट्स हो वो आप अपने टीचर्स से क्लियर करिए, ठीक है। और अगर कहीं आपको नहीं मिलता है डाउट, कोई उस समय नहीं है, ठीक है, तो आज के टाइम पे आपके पास हाथ में मोबाइल है, एक गूगल है और दूसरा यूट्यूब है। आप तुरंत डालिए, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, हम मान सकते हैं कि हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे से किसी ना समझाया हो, बट जहाँ पे आप खड़े हो उससे तो कुछ ज़्यादा ही आएगा आपको अगर आप गूगल या यूट्यूब करेंगे। तो देखिए, आपको कब मोबाइल का इस्तेमाल करना है ये भी आपके टीचर ने बताया, और कब आपको खुद सारी चीज़ों को समझ करके करना है वो भी। और हर टीचर जो यहाँ पर आता है वो आपसे एक बात ज़रूर कहता है, वो कॉमन होती है, वो है आपको 10 इयर्स के, लास्ट 10 इयर्स के पेपर्स को पढ़ना है, जिससे आपका 70 to 80% पेपर ऐसे ही तैयार हो जाता है। अगर आप वो ही पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने में मदद मिलेगी। तो आज परीक्षा पे पाठशाला में हमारे साथ श्रीश अग्निहोत्री जी जुड़े थे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो परीक्षा पे पाठशाला में आज इतना ही। कल फिर नए टीचर के साथ होगी आपसे मुलाकात। रखिएगा अपना ख्याल। नमस्कार।